हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो फिर मैं प्रस्तुत करता हूं। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो फिर वो आपको कभी रोने नहीं देगा। कभी भी किसी भी इंसान का आदी मत बनना, क्योंकि ये इंसान बहुत मतलबी है। क्योंकि जब यह आपको पसंद करता है तब आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तब आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी पता नहीं होता है कि जीत क्या है। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे तकलीफ देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी तकलीफ आए तो याद रखिएगा कि हमारा मालिक यानी कि ऊपर वाला हमें तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह हमें जिताना चाहता है। हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बहुत अच्छा सोचोगे, उसका बहुत अधिक भला करोगे, वही आगे चलकर आपको बहुत तकलीफ देगा, दुख देगा और आपका बुरा करेगा। क्योंकि होता ये है कि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पर फल लगे हुए होते हैं। ऐसे पेड़ की ओर कोई देखता भी नहीं है जिस पर फल नहीं लगे होते हैं, और वो सिर्फ झाड़ी होते हैं। जब भी आप किसी का भला करते हैं और वह आपको तकलीफ देने लगता है तो समझ लेना कि आप एक फलदार वृक्ष के समान हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बताना। कभी भी किसी भी इंसान का अपने को आदी मत बनने देना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी सिर्फ मेरे हार जाने की। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो सबको एक जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले लोग कहीं ज़्यादा मिलेंगे। यदि आपको सर्फ दिख जाए कहीं पर, यदि आपको कोई सर्फ दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या फिर उसे मार देंगे। परंतु किसी भी अवस्था में उसे पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है।
दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा और भयभीत करेगा और समाप्त करने के बारे में सोचेगा, और ये सभी अवस्थाएं ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, और वो है उसका अंत। यदि दुर्जन और सर्प के बीच में कभी भी आपको चुनाव करना पड़ जाए तो मित्रों, आप सर्प का ही चुनाव करना, क्योंकि सर्प तो समय आने पर ही आपको काटेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको पग पग पर डसता रहेगा और आपका जीना मुश्किल कर देगा। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। मंजिल मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन यदि हम कोशिश भी न करें तो ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो जरूर है एक दिन जिंदगी से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीखो। 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद सब ठिकाने भी लग जाएंगे। 2 पैसे कमाकर तुम बाप से जुबान लड़ाते हो, अरे बाप जैसा बनने में तुम्हें जमाने लग जाएंगे। किसी के साथ की आवश्यकता नहीं मुझे। मैं मानता हूं कि मेरा खुद पर विश्वास है, इसलिए मैं रहता हूं शांत स्वभाव में, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रोध ही मेरा विनाश है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। किसी ने सवाल किया कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है। जवाब आया, जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वही इंसान है। जिस व्यक्ति में सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही व्यक्ति होता है, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वी चीज लोगों को कभी भी पसंद नहीं आती है। मित्रों, अब मैं अपनी बात एक कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा,
वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मित्रों, यदि आपको कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद। शुभ रात्रि।